हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल और मैं डिजायर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम दोस्तों CSIR नेट दिसंबर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो लीनियर अलजेब्रा में से पूछा गया है और ये इनर प्रोडक्ट स्पेस पर बेस्ड है। तो अगर दोस्तों आप CSIR नेट IIT JAM गेट जैसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन के सॉल्यूशन फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आइए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। लेट्स C01 बी द स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शंस ऑन क्लोज इंटरवल 01। यानी कि हमें यहाँ पर वेक्टर स्पेस दिया गया है C01। उसमें वेक्टर्स किस टाइप के है? कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन से ऑन क्लोज इंटरवल 01। डिफाइन रिलेशन बिटवीन f एंड g, यानी कि दो फंक्शन के बीच में यहाँ पर एक रिलेशन डिफाइन करके दिया गया है हमें। वो कैसे डिफाइन किया गया है? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 ऑफ ft इंटू gt स्क्वेयर इंटू dt फॉर ऑल ft gt बिलोंग्स टू c ऑफ 01। और हमें पूछा गया है देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि ये जो नीचे चार स्टेटमेंट दिए गए उसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, हमें वो फाइंड करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। पूछा गया है ये जो रिलेशन दिया गया है वो इनर प्रोडक्ट है कि नहीं, और दूसरा क्या पूछा गया है ये जो रिलेशन है वो बाइलिनियर फॉर्म है कि नहीं। तो दोस्तों ये जो इनर प्रोडक्ट एंड बाइलिनियर फॉर्म वो क्या है वो देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन दी हुई है, तो देखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर सबसे पहले डेफिनेशन है इनर प्रोडक्ट की। तो हमें क्या दिया गया है यहाँ पर? लेट V बी द वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F। यहाँ पर फील्ड F की जगह क्या हो सकता है? वो फील्ड ऑफ रियल हो सकती है या फिर फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एन इनर प्रोडक्ट ऑन V is a function which assigns to each ordered pair of vector uv in V to a scalar uv in F। यानी कि ये जो इनर प्रोडक्ट है वो और कोई नहीं, वो क्या है? फंक्शन है। और वो फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया है? वो वेक्टर्स की हर एक ऑर्डर पेयर को कोई एक स्केलर के साथ असाइन करता है। और जब ये फंक्शन ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करे तब ये जो वेक्टर स्पेस V था वो क्या बन जाएगा? इनर प्रोडक्ट स्पेस। अब देखते हैं बाइलिनियर फॉर्म ऑन V क्या होता है। तो यहाँ पर भी सेम उसी तरह फंक्शन डिफाइन किया गया है। अब बाइलिनियर फॉर्म ऑन V इज ए फंक्शन f which assigns to each order pair of vectors uv in V to a scalar f of uv in F। यानी कि यहाँ पर बाइलिनियर फॉर्म भी क्या है? एक फंक्शन ही है और वो क्या करता है? वेक्टर्स की हर एक ऑर्डर पेयर को कोई एक स्केलर के साथ असाइन करता है। और ये जो फंक्शन है वो साथ में ये दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड करता होना चाहिए, तब ये जो फंक्शन है उसको क्या कहेंगे हम? बाइलिनियर फॉर्म ऑन V। तो आइए दोस्तों देखते हैं अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर रिलेशन दिया गया है f एंड g के बीच में। वो कैसे डिफाइन किया गया है? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 ft इंटू gt स्क्वेयर इंटू dt फॉर ऑल f एंड g बिलोंग्स टू c ऑफ क्लोज इंटरवल 01। अब दोस्तों यहाँ पर आप ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन क्या है? ये जो रिलेशन है वो इनर प्रोडक्ट है कि नहीं वो देखना है हमें। लेकिन यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या है? रिलेशन बिटवीन f एंड f क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आना चाहिए फॉर ऑल कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन f के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर आप गौर से देखिए, ये जो प्रॉपर्टी है वो इनर प्रोडक्ट की फर्स्ट प्रॉपर्टी है।
तो यानी कि ये जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होगी, यानी कि ये फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग होगा, तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले फोर्थ स्टेटमेंट क्या दिया गया। फॉर फोर्थ स्टेटमेंट मैं यहां पर एक काउंटर एग्जांपल लेता हूं। लेट f इज इक्वल टू t माइनस 1 टू दी पावर 1/3। अब दोस्तों हमें पता है ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है ऑन क्लोज इंटरवल 0-1, यानी कि ये जो फंक्शन है वो कहाँ बिलोंग करेगा, C ऑफ क्लोज इंटरवल 0-1। अब दोस्तों इसकी ये वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पर ये जो रिलेशन दिया गया है f और f के बीच में, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। इसकी वैल्यू क्या आती है वो देखते हैं हम यहाँ पर। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमें यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया इसका, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 ft इंटू GT स्क्वायर, लेकिन GT स्क्वायर भी क्या है यहाँ पर f है, यानी कि ft स्क्वायर आएगा यहाँ पर इंटू dt। इसकी वैल्यू क्या आएगी, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 ft टू द पावर 3 इंटू dt। अब यहाँ पर ft की वैल्यू हम पुट करते हैं, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 ft इज इक्वल टू क्या दिया गया है, t माइनस 1 टू द पावर 1/3, और उसकी पावर क्या है 3 इंटू dt। अब यहाँ पर देखते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगी वैल्यू t माइनस 1 इंटू dt। अब इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आती है वो देखते हैं। तो इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t माइनस 1 टू द पावर 2/2, और इसकी 0 एंड 1 के आगे वैल्यू क्या है वो देखनी है हमें। तो यहाँ पर क्या आएगी, सबसे पहले हम 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 1 टू द पावर 2/2। तो ये वैल्यू क्या आई, माइनस 1/2। तो यानी कि ये जो f एंड f इसकी वैल्यू क्या आई, नेगेटिव 1/2, यानी कि वो लेस देन 0 आई। लेकिन हमें यहां पर ऑप्शन 4 क्या दिया गया है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर एवरी रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन। यानी कि हमें यहां पर एक फंक्शन मिला है यहाँ पर जो कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन है ऑन क्लोज इंटरवल 0-1, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करता। इसका मतलब ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो गलत है। अब ये स्टेटमेंट गलत है तो उसका मतलब ये इनर प्रोडक्ट भी नहीं होगा, यानी कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। अब देखते हैं सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट, उसमें क्या दिया गया है, बायलिनियर फॉर्म। तो यहाँ पर देखते हैं वो बायलिनियर फॉर्म है कि नहीं। तो बायलिनियर फॉर्म के लिए हमें ये दो प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी, वो दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो फंक्शन लिया गया है f ऑफ uv की जगह यहाँ पर हमें फंक्शन दिए गए। तो यहाँ पर पहले लिखता हूं मैं, फॉर ऑप्शन 2। दोस्तों यहाँ पर हमें फंक्शन दिए गए एफ जी इस टाइप के, और यहाँ पर भी एफ है। तो इस दो फंक्शन में हमें कंफ्यूजन ना रहे, तो इसलिए ये जो फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया है बायलिनियर फॉर्म के लिए, तो यहाँ पर उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, एफ डैश से। तो हम एफ डैश कैसे डिफाइन किया है यहाँ पर, एफ डैश बिटवीन एफ एंड जी कैसे डिफाइन किया है यहाँ पर, एफ एंड जी, और इसकी वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 एफ टी इंटू जी टी स्क्वेयर इंटू टी टी। तो हमें यहाँ पर क्या चेक करना है, ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करवानी होगी। पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, एफ डैश ऑफ अल्फा एफ प्लस बीटा जी कॉमा एच इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, अल्फा इंटू एफ डैश
ऑफ एफ एच प्लस बीटा इंटू एफ डैश ऑफ जी एच। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी? एफ डैश ऑफ एफ अल्फा जी प्लस बीटा एच इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? अल्फा इंटू एफ डैश ऑफ एफ जी प्लस बीटा इंटू एफ डैश ऑफ एफ एच फॉर एवरी एफ जी एच बिलोंग्स टू C01। और यहाँ पे अल्फा बीटा वो क्या है? फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड एफ। लेकिन यहाँ पर रियल वैल्यूड फंक्शन है, इसका मतलब ये यहाँ पर कौन सी फील्ड आएगी? आर आएगी। तो अब यहाँ पर देखते हैं ये पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है कि नहीं। फॉर वन क्या दिया गया है? एफ डैश ऑफ अल्फा एफ प्लस बीटा जी कॉमा एच। इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? ये जो वैल्यू है यहाँ पर अल्फा इंटू एफ डैश ऑफ एफ एच प्लस बीटा इंटू एफ डैश ऑफ जी एच, इसकी वैल्यू इसके इक्वल आनी चाहिए। तो सबसे पहले ये जो फंक्शन है एफ डैश वो कैसे डिफाइन करके दिया गया है हमें? यहाँ पर इस तरह डिफाइन किया गया है एफ जी। उसके बीच में रिलेशन क्या है? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। तो यहाँ पर उसको यूज करके यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 अल्फा एफ प्लस बीटा जी ऑफ टी इंटू एच टी स्क्वेयर इंटू टी टी। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ? यहाँ पर सिंपली फंक्शन की प्रॉपर्टीज अप्लाई करता हूँ मैं यहाँ पर। तो इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या आएगा? अल्फा इंटू एफ टी प्लस बीटा इंटू जी टी और इंटू एच टी स्क्वेयर इंटू डी टी। अब यहाँ पर मैं एच टी स्क्वेयर को अंदर ब्रैकेट में अप्लाई करता हूँ। तो क्या आएगा यहाँ पर? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 अल्फा इंटू एफ टी इंटू एच टी स्क्वेयर प्लस बीटा इंटू जी टी इंटू एच टी स्क्वेयर इंटू टी टी। अब यहाँ पर दोस्तों सारे फंक्शन यहाँ पर कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो इसका मतलब ये जो इंटीग्रेशन है उसको मैं सेपरेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगी इसकी वैल्यू? अल्फा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 एफ टी इंटू एच टी स्क्वेयर प्लस यहाँ पर डी टी प्लस बीटा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 जी टी इंटू एच टी स्क्वेयर इंटू डी टी। अब यहाँ पर अल्फा जो कांस्टेंट था वो हमने बाहर निकाला है। तो यहाँ पर अल्फा, अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर हमने फंक्शन किस तरह डिफाइन किया है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी एन जी टी स्क्वेयर फ्रॉम 0 to 1। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? एफ डैश ऑफ एफ जी टी। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? एफ डैश ऑफ एफ एच प्लस बीटा, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? एफ डैश ऑफ जी एच। तो यहाँ पर देखिए ये जो आंसर है वो फर्स्ट प्रॉपर्टी की राइट हैंड साइड वाला आता है कि नहीं? तो ये जो आंसर सेम है आंसर, देखिए यहाँ पर। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है बाइलिनियर फॉर्म की वो सेटिस्फाइड होती है। अब देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है कि नहीं। तो दूसरी प्रॉपर्टी सेम इसी तरह देखेंगे हम यहाँ पर। फॉर प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 2 क्या है? एफ डैश ऑफ एफ अल्फा जी प्लस बीटा एच। उसको कैसे डिफाइन किया है? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 एफ टी और यहाँ पर क्या है? अल्फा जी प्लस बीटा एच ऑफ टी, उसका
होल स्क्वायर इंटू टी टी। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम ये जो स्क्वायर वाला है उसका हम सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन कर देंगे। तो क्या आएगा आंसर यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम 0 to 1 एफ टी। यहाँ पर क्या आएगा, इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो यहाँ पर अल्फा जी ऑफ टी का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा जी टी इंटू एच टी प्लस लास्ट क्या आएगा, बीटा इंटू एच टी का होल स्क्वायर इज इंटू टी टी। तो यहाँ पर मैं एफ टी को अंदर अप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 एफ टी। यहाँ पर सबसे पहला टर्म क्या है, अल्फा स्क्वायर इंटू जी टी स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर को मैं कॉमन लेता हूँ यहाँ पर, तो बाहर क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर इंटू एफ टी इंटू जी टी स्क्वायर आएगा इंटू टी टी प्लस उसी तरह दूसरा टर्म क्या आएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, यहाँ पर 2 अल्फा बीटा वो कांस्टेंट है तो वो बाहर आएंगे 2 अल्फा बीटा। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, तो क्या बचा बीच में, यहाँ पर h सॉरी, तो यहाँ पर क्या आएगा, एफ टी जी टी इंटू एच टी प्लस लास्ट टर्म क्या आएगा, यहाँ पर बीटा कांस्टेंट है तो इसलिए बीटा बाहर आएगा। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 एफ टी इंटू एच टी स्क्वेयर इंटू डी टी, यहाँ पर भी डी टी आएगा। अब ये आंसर कौन सा आया, एल एच एस वाला, यानी कि ये जो सेकंड प्रॉपर्टी थी उसका एल एच एस का आंसर आया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड का आंसर क्या आता है। तो यहाँ पर देखते हैं अल्फा एफ डैश ऑफ एफ जी प्लस बीटा एफ डैश ऑफ एफ एच, उसकी वैल्यू इसके इक्वल आती है कि नहीं आती है वो देखते हैं। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, अल्फा इंटू एफ डैश ऑफ एफ जी, उसकी वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 एफ टी इंटू जी टी स्क्वेयर इंटू डी टी। तो प्लस बीटा, यहाँ पर क्या है इसकी वैल्यू, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 एफ टी इंटू एच टी स्क्वेयर। तो ये है राइट हैंड साइड की वैल्यू और ये ऊपर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों इक्वल नहीं है, तो यानी कि हमें यहाँ पर क्या मिला, एफ डैश ऑफ एफ कॉमा अल्फा जी प्लस बीटा एच इज नॉट इक्वल टू अल्फा इंटू एफ डैश एफ जी प्लस बीटा इंटू एफ डैश ऑफ एफ एच। तो इसका मतलब ये बायलिनियर की सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होती। तो ये जो रिलेशन डिफाइन करके दिया गया हमें वो क्या है, बायलिनियर फॉर्म नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन ट्रू है। सेकंड ऑप्शन क्या है, ये जो रिलेशन है वो बायलिनियर फॉर्म है वो कह रहा है। तो यहाँ पर ये जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत होगा। और थर्ड ऑप्शन क्या है, ये जो रिलेशन है वो बायलिनियर फॉर्म नहीं है, तो यानी कि वो हमारा ट्रू ऑप्शन है, यानी कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पर ट्रू होगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। तो ऐसे ही क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे